चलिए इस वक्त की जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है उसके बारे में आपको जानकारी दे दो, क्योंकि एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी किन के लिए है? ये खुशखबरी डेली वेजर्स के लिए है, क्योंकि डेली वेजर्स चाहे कश्मीर हो, जहां पर हमने ये देखा परसों कि कश्मीर के लाल चौक पर तमाम डेली वेजर्स जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। वहीं पर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी लगातार डेली वेजर्स जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो डिमांड है उनको लेकर लगातार, क्योंकि वो परेशान है। उनका कहना है कि जितनी तनख्वाह हमारी है उतने में हमारा घर पालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किसी के घर वाले बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारी जितनी सैलरी है। इसी के साथ उनके परमानेंट होने को लेकर भी उनकी काफी डिमांड थी। वहीं पर सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से जहां पर पहले से ही ये कहा गया था कि इस बार जो है कहीं ना कहीं खुशखबरी इस साल तक उनके लिए सामने आएगी, तो वही अब खुशखबरी जो है वो सामने आ चुकी है। वो अपडेट जो है वो सामने आ चुकी है। वो अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊं कि आखिरकार क्या जानकारी जो है वो डेली वेजर्स की निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर तमाम डेली वेजर्स को इंतजार था। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब जो है वो जरूर मुझे देना है, क्योंकि आप सबके कमेंट्स लगातार जो है वो मुझे आ रहे थे और सबका ये पूछना था कि आखिरकार आप मास्क लगाकर क्यों वीडियो करते हो, क्या इशू है, आप मास्क क्यों पहनते हो? अब तो कोरोना भी नहीं है, फिर मास्क लगाने का क्या फन है, और अब आप मास्क उतार कर वीडियोस क्यों नहीं करते? तो वही बात जो है आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मास्क लगाना मेरे लिए इसीलिए जरूरी था क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट मेरा हुआ था, जिसके चलते मेरे फेस पर स्टिचेस आए थे और डॉक्टर ने फिलहाल मुझे बोलने के लिए भी मना किया था, क्योंकि स्टिचेस जो है वो चिन पर आए थे और जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो चिन पर भी पड़ता है, जोर वहां पर भी पड़ता है। तो डॉक्टर ने सीरियसली कहा था कि अभी फिलहाल आपको कम से कम 7-8 दिन जो है वो बिल्कुल नहीं बोलना है। लेकिन क्या करें, हमारा काम कुछ ऐसे है, हमने उस चीज को फिर भी साइड पर रखा, 1-2 दिन रेस्ट किया और उसके बाद फिर से अपने काम पर पहुंच गए, ताकि आप तक तमाम अपडेट्स जो है हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच सके, आप तक तमाम खबर पहुंचा सके, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खबर आपसे छूट जाए। तो उसके चलते मैंने मास्क पहनना शुरू किया, मास्क लगाकर आप तक अपडेट जो है वो पहुंचानी शुरू की। लेकिन फिलहाल अब मेरे वो स्टिचेस खुल चुके हैं, अब बहुत बेटर है, और जैसे ही वो बेटर हुआ मैंने अपना मास्क रिमूव किया और आप तक फिर से बिना मास्क के न्यूज पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये वो स्टोरी थी जो कि आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि सबका यही सवाल था कि आखिरकार क्यों आप जो है मास्क लगा रहे हो। ये बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो से अब उनको इस सवाल का जवाब जो है वो जरूर मिल गया होगा। तो चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं, और अब डेली वेजर्स को लेकर जो अपडेट सामने आई है, जहां पर अब साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो पहले स्टेप में परमानेंट करने की बात हो रही है, जो डेली वेजर्स 20 साल से ज्यादा हो चुकी है अपनी सेवाएं देते हुए, उनको परमानेंट किया जाएगा। जी हाँ, ये खुशखबरी है। जो पहला कदम उठाया जा रहा है उस पहले कदम में उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा जिन्होंने 20 साल से ज्यादा तक अपनी सर्विसेज दे दी हैं डेली वेजर्स से, उनको परमानेंट किया जाएगा। और साफ तौर पर ये कहा गया इस साल तक इस पर काम चल रहा है और अब इस पर प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है वो अब शुरू कर दी गई है। तमाम जो एम्प्लॉयज है जो 20 साल से ज्यादा सेवाएं दे चुके हैं, तो उनकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उस पर काम चल रहा है, और जैसे ही वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरी होगी तो ये जो उनका सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये पहला कदम है। अब 20 साल से ज्यादा जिनकी सर्विसेज हो चुकी है, सेवाएं दे चुके हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं राहत है, लेकिन बाकी जो अभी नए लगे हैं उनके लिए क्या सोचा गया है? तो बहुत सारे सवाल हैं, वो भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनका भी, उनके बारे में भी सोचा जाएगा। यानी कि एनसी सरकार जो है उनके बारे में भी सोच रही है, उनके लिए भी कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम जो कदम उठाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे, यानी कि धीरे धीरे कर उठाएंगे। फिलहाल जो पहला कदम उठाया गया है वो पहला कदम उन डेली वेजर्स के लिए है जिनको अपनी सेवाएं देते हुए, कार्य करते हुए, काम करते हुए 20 साल से ज्यादा हो चुका है। कल परसों एक स्टोरी आप तक भी पहुंचाई थी, कश्मीर से एक डेली वेजर था जिसका ये कहना है कि मेरे बेटे को दिमाग की प्रॉब्लम है, उसे ब्रेन का कुछ इशू है, और मेरी जितनी सैलरी है उतने में मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। वो बहुत दुखी है, और उसके जितने और भी बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान